Hello friends, in today's class we will discuss about moment of force on an electric dipole and work done in rotating an electric dipole. Now first point is moment of force due to an electric dipole Now we are given now देखिए we are given an electric dipole or we can say that electric field is given. ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल रखा है. क्या रखा है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है. उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो है P. P इज इक्वल टू क्या होता है? डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट ये इसका P है. और यहाँ पर इसको हमने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो डायपोल जो होता है इसका होता है एक के ऊपर माइनस चार्ज, दूसरे एंड पर होता है प्लस का क्यू चार्ज. अब यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर एक लगेगा फोर्स प्लस का F और इसमें लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस का F वेक्टर. ये फोर्स लगेगा. अब दोनों फोर्स है ना एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा. अब मान लेते हैं कि ये अगर थोड़ा सा अगर हमने इसको रोटेट किया तो क्या होगा? इस चार्ज यहाँ पर चार्ज क्या है? प्लस का क्यू. इसके ऊपर जो फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा. इस पर जो है फोर्स कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसके कारण क्या होगा? इट हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट. इसकी टेंडेंसी क्या होगी? रोटेट करने की होगी. उसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं या टॉर्क बोलते हैं. या क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क. हमें डेरिवेशन किसका निकालना है? टॉर्क का निकालना है. नाउ वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, हमने मान लिया एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, electric dipole AB of dipole moment is P. इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना दिया है? P. P इज इक्वल टू क्या होता है? 2AQ. 2AQ is placed or kept in an uniform electric field. Now force acting on plus Q charge is प्लस का F वेक्टर. यहाँ पर इस पर फोर्स कितना लग रहा है? प्लस का F वेक्टर लग रहा है. ठीक है, एंड फोर्स acting on minus Q charge is माइनस का F वेक्टर. ठीक है, नाउ ये हो गया आपका फोर्स. नाउ दे आर एक्टिंग एंड
perpendicular distance between line of action of this forces is, ये जो है वो क्या हो गई, is 2a sin थीटा। ये क्या आएगी, 2a sin थीटा। अब ये कैसा ही, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर इधर प्लस का एफ वेक्टर, और दूसरा जो फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है। हम क्या करते हैं, इस लाइन ऑफ एक्शन को हमने यहाँ से इसको पीछे शिफ्ट कर लिया, ये है, और ये लाइन ऑफ एक्शन इसका फर्स्ट का है, सेकेंड वाले का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो गई, ये हो गई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस क्या हो गई 2a, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, और ये नाम दे दिया हमने m। एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज bm, परपेंडिकुलर में निकालना है bm अपॉन हाइपोटेनस 2a, और फ्रॉम दिस bm इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा, ये आ गया परपेंडिकुलर। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, therefore moment of force which is also called torque, is, torque कितना हो जाएगा, torque को हम लिखते हैं टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these forces, और टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, एफ की वैल्यू क्या हो गई, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका 2a/q, और टॉर्क इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई। एफ इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ई इंटू ये हो जाएगा 2a/q, और टॉर्क इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया 2a/q e 2a, सॉरी फोर्स तो हो गया अपना f इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a sin थीटा, और f इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू ई, और इंटू हो जाएगा 2a sin थीटा, और ये हो जाएगा 2a/q e इंटू ये हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। और 2a/q को हम क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया Pe sin थीटा। ये हो गया आपका डेरिवेशन। नाउ इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसका डेरिवेशन कंप्लीट, क्लियर। नाउ इसके बाद हम ले लेते हैं इसके केसेस ले लेते हैं। नाउ फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन अगर थीटा 90 डिग्री है तब क्या आएगा, टाउ इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री, और टाउ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री हो गया 1, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। नाउ सेकंड केस इज, second, if theta is equals to 0 degree, then tau equal to PE, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और टाउ इज इक्वल टू P साइन 0 क्या होता है, 0। ये इसका कंप्लीट, क्लियर। नाउ देखिए, फर्स्ट केस हमने लिया है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
थीटा अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो टॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ई हो जाएगा। नाउ सेकंड केस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, और थीटा की जगह हमने साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्लियर। नाउ सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इज work done in rotating, work done in rotating an electric dipole, an electric dipole in an electric field, in electric field. Now, as in this case, we are given an electric dipole. Electric dipole is kept ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर हमारा डाइपोल रखा हुआ है। सो फर्स्ट है ना डाइपोल, ये हो गया ए बी। अब यहां पर इस पर है ना जो फोर्स जो लगेगा ये यहां पर है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर है प्लस का क्यू चार्ज, इधर जो फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा क्यू इंटू ई, और इसमें ना फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, ये आएगा माइनस का क्यू इंटू ई। अब यहाँ पर हमारे जो दोनों फोर्सेस है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा ये इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी, ये क्या रहेगी इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। अब अगर इसको थोड़ा सा भी अगर हम रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, वापस एक है ना उसके ऊपर कपल लगेगा, कपल लगने के कारण वो वापस अपने इनिशियल स्टेट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा। बट हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करके इसको रोटेट करना, ये यहाँ से ये जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वापस क्या होगा अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। फिर हमें इसके अगेंस्ट में टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क करके इसको रोटेट करना है, हमें उसी का डेरिवेशन निकालना है। ठीक है। नाउ लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment, electric dipole of dipole moment P kept in any uniform, kept in uniform electric field, uniform electric field in equilibrium state, in equilibrium स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमने रखा, ए बी इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ इट इज ब्रॉट टू ए न्यू पोजीशन, ए डैश बी डैश बाय rotating it by an angle theta, अब यहाँ पर ये इसका कंडीशन ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पर अब इसको रोटेट करके ये हम यहाँ पर लेके आए, ये और ये कितने एंगल से रोटेट किया, ये हो गया आपका थीटा से रोटेट किया। ठीक है। नई कंडीशन जो हो जाएगी ए डैश बी डैश हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर है ना इस पर ये जो एंगल जब रोटेट किया तब इस पर है ना टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, torque acting on electric dipole is tau is equals to TE sin theta. ठीक है। नाउ
नाउ इन रोटेटिंग हम इसको रोटेट कर रहे हैं, रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल बाय एन इनफाइनेटिसिमल एंगल डेल थीटा, work done against torque is, वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, डेल W इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डेल थीटा, और डेल W इज इक्वल्स टू टाउ इस PE साइन थीटा, ये कितना हो गया, PE साइन थीटा. नाउ therefore total work done in rotating it in equilibrium, rotating it from its equilibrium state, from its इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए कंडीशन जो है क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू कहाँ तक लेके जाना है, टू मैक्सिमम एंगल, टू एन एंगल थीटा नॉट इज डैश. अब हमें इसका वर्क डन निकालना है. सो वर्क डन कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है. इलेक्ट्रिक डायपोल किसके अंदर रखा हुआ हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, इस पर फोर्स लगेगा माइनस का QE. तो ये इस कंडीशन में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा. अब हमने क्या कहा है कि इसको है ना किसी भी इंस्टेंट पर ये कितने एंगल से रोटेट किया है, थीटा रोटेट किया है. थीटा रोटेट करने से क्या होगा, इसकी पोजीशन हो जाएगी A डैश B डैश हो जाएगी. अब इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन टॉर्क एक्टिंग इज tau is equals to PE sin theta. अब we have to rotate it by extra angle, means small infinitesimal or infinitesimal angle del theta. Work done to be done against the torque. टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क इसको वापस सीधे लेके आएगा, हमें इसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना है. सो टॉर्क वर्क होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क की वैल्यू हो गई PE sin थीटा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल थीटा. नाउ टोटल वर्क डन कहाँ से, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पर थीटा की 0 है, और इसको लेके जाना हमें मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाना. हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या मान ली, थीटा नॉट मान ली. नाउ इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा इंटू डेल थीटा. लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर थीटा नॉट, ठीक है. और ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, सीधा लिख देता हूं मैं W, ये हो गया टोटल वर्क डन. नाउ और W इज इक्वल टू PE को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डेल थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर थीटा नॉट हो जाएगी, और W इज इक्वल टू PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर थीटा नॉट, और W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा माइनस का कॉस थीटा नॉट, बीच में माइनस का साइन, ये आएगा माइनस का कॉस 0 डिग्री, माइनस का कॉस 0 डिग्री. और W इज इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा नॉट माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 इज 1. सो देयरफॉर W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, और इन जनरल W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा. ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है. नाउ क्लियर, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट
to the angle theta naught, whatever angle we have to rotate it, और W is equals to इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर थीटा नॉट PE sin थीटा डेल थीटा, PE बाहर आया, लिमिट हो गई 0 से थीटा नॉट sin थीटा डेल थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos थीटा, लिमिट हो गई 0 से लेकर थीटा नॉट, वैल्यू का हमने सब्सटीट्यूशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया ये। जनरल में हम थीटा नॉट की जगह हम थीटा लिख सकते हैं तो अपना आंसर आ गया। क्लियर? नाउ दैट्स ऑल फॉर द डे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस about some numerical problems. Thank you.